हेलो नमस्ते, मैं नेहा और मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म हुआ था यूपी में और मैं पली बड़ी हूँ महाराष्ट्र में और मेरी शादी केरल में हो गई है। और अब देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त ये ब्लॉग बना रही हूँ अपने नॉर्थ इंडियन परिवार के लिए, उत्तर भारत के लोगों के लिए, और उन्हें दिखाने के लिए कि केरला कितना सुंदर है और किस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ में अपनी एक अलग ही ब्यूटी है और नेचर के साथ यहाँ जीवन कितना सुंदर हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा क्या अनुभव है यहाँ, और मुझे यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं और हर्डल्स होते हैं, लेकिन फिर भी कैसे मैं इसको संभाल लेती हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का विजुअल कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे मेरे आने वाली सभी वीडियो में। एंड आई होप मेरी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि यहाँ पे कैसे हम रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे बोलते हैं। ओके। हस्बैंड से मिलाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड टोनी हैं। सो दिस इज़ माय हस्बैंड टोनी। और देख सकते हैं आप कि मैंने अचानक से छाता पकड़ लिया है क्योंकि यहाँ बारिश हमेशा होती रहती है और इस वक्त इट इज़ जस्ट डिजलिंग लिटिल लिटिल, तो ऐसे रिम झिम बारिश शुरू हो चुकी है इसलिए। और यहाँ मैं आपको हमारा स्ट्रीम दिखाना चाहूँगी, स्ट्रीम, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ हमें मिलती है, छोटी छोटी सी, और कई दफ़ा तो यहाँ पे सांप की स्किन भी देखी है हमने, केचुई कहते हैं जिसे। तो ये काफ़ी लंबा स्ट्रीम है और कल बहुत बारिश हुई थी और हम आगे चल के इस पॉन्ड का जो एक बड़ा सा रास्ता खुलता है वहाँ जाके हमने बहुत एंजॉय किया, हम नहाए और बहुत मज़ा आया। मुंबई में तो हमें है ना लोनावाला जाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, माथेरान महाबलेश्वर भाग जाए ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे ससुराल में मुझे सब कुछ घर के जस्ट अगल बगल में मिल जा रहा है। तीनों इज देयर। हम ब्लॉग बना ही रहे थे और यहाँ मेरा देवर आ गया, मेरा ब्रदर इन लॉ तीनू, बड़ा लंबा है मुझसे लेकिन है छोटा। सो हेलो तो बोल, से हेलो। सो इसे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है लेकिन अब शुरू कर दिया है क्योंकि अब इसे हरियाणा जाके पढ़ना होता है वहाँ गुरुग्राम में, और हिंदी बहुत ज़रूरी है, तो ये अमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर रहा है। एंड इज़ अ वेरी गुड एंड लविंग ब्रदर इन लॉ। तो ये हम हैं, मैं आपको मेरे ओके दिस गोइंग बाय तो मैं आपको हमारे नेचर से मिलाती हूँ। नेचर से मिलाने से मेरा मतलब है कि यहाँ की हरियाली और यहाँ के जो स्ट्रीम है, जो यू कैन से पॉन्ड है, यहाँ तालाब है, और इन सब जगहों पे जाके हम थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत मज़ा आता है। वी एंजॉय अ लॉट। सो टीना इज़ नॉट हियर, अभी टीना नहीं है मेरे साथ, लेकिन हम उसको लेकर आएंगे थोड़ी देर में। टीना मेरी ननन है, मेरी सिस्टर इन लॉ, छोटी है मुझसे, और हम साथ में यहाँ आते हैं अक्सर वॉक के लिए। तो ये है जगह जहाँ पर हम वॉक करते करते नाइट में डिनर के बाद वॉक करना पसंद करते हैं इस तरह।
तो ये सेम स्ट्रीम है जो मैंने आपको अभी वहाँ थोड़ी देर पहले दिखाया था। देखिए ये ऐसे शो रहा है, तो ये ऐसे तीनों जगह से मतलब कनेक्ट होता है। तो ये कई जगह से जो इसका कनेक्शन है यहाँ से ये निकलता है उस तरफ। और वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है पानी में एंजॉय करने के लिए। वहाँ हम मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं और अक्सर हम ऐसे कभी हमने ट्राई नहीं किया है, बट बहुत से लोग पकड़ते हैं और हम आके इसे एंजॉय करते हैं। देखिए यहाँ इस तरफ जो बनाना यहाँ पे उग रहे हैं ना ये प्लांट्स, तो ये अपने आप उग रहे हैं, इन्हें उगाया नहीं जा रहा, बल्कि जो लेफ़्ट ओवर था तो उसमें से वो खुद ही से एक जड़ पकड़ के वो खुद से उग रहा है। लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास बनाना फील्ड है, तो इसे उगाया गया है और ये फार्मिंग की जा रही है, स्पेशली प्लांटेशन किया जा रहा है बनाना का। कितना सुंदर दिख रहा है ना। और इसी तरह से आप देखेंगे तो इस तरफ भी अब पहले तो हमारे पास यहाँ टपियोका के काफ़ी प्लांट्स थे, क्योंकि प्लांटेशन चालू था उस वक्त टपियोका का, बट अब बनाना लगा दिया गया है। तो इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ टपियोका प्लांट के बारे में। देखिए इस तरफ यहाँ आगे बनाना प्लांटेशन के बाद इस तरफ टपियोका प्लांटेशन किया गया है। टपियोका क्या होता है वो फल मैं आपको बाद में घर पहुँच के दिखाऊंगी, हमारे पास घर पे रखा हुआ है। तो ये इसकी प्लांटेशन है पूरी। और टपियोका एक्चुअली ना जैसे हम आलू खाते हैं, है ना, हमारे आलू तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये टपियोका बड़ी बड़ी जैसे गंजी होती है ना, बड़ी बड़ी वैसे दिखता है, स्वीट पोटैटो जैसा, लेकिन होता नहीं है, वो अलग ही कुछ होता है। और हम नॉर्थ इंडियंस को मतलब उत्तर भारत के लोगों को टपियोका थोड़ा कम जमेगा। लेकिन मैं सच बताती हूँ आपको कि जब मैं शुरू में यहाँ आई थी ना, बस 1 साल पहले मेरी शादी हुई है अगस्त 2021 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल होने वाले हैं हमारी शादी को 9 तारीख को। और तब जब मैं खाया करती थी टपियोका तो मुझे बिल्कुल बहुत बुरा लगता था, मैं सोचती थी क्या है ये। लेकिन आज ही फिर से हमने लंच में टपियोका खाया है, जिसे कप्पा कहते हैं। मेरे डैड बहुत अच्छे शेफ़ हैं और उन्होंने बनाया था और इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। वो कप्पा खाने के लिए स्पेशली, ये टपियोका खाने के लिए एक स्पेशल चटनी बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कड़म्बली, नो व्हाट डू वी कॉल इट। तो ये पुलिंजिक्या। तो ये पुलिंजिक्या जो है, तो इसका है ना स्पेशल चटनी बनाते हैं डैडी टपियोका के साथ खाने के लिए, और चिकन करी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मुझे थोड़ा केरल का फूड अच्छा लगने लग गया। मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा अनुभव शुरू में कैसा था। शादी के पहले मैं सोच रही थी कि कैसे लोग होंगे यहाँ, और यहाँ का कल्चर, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ की भाषा, मतलब भक्षणम कड़ीचो, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। लेकिन अब तो मैंने सीख लिया है कि ये सब शब्द जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कठिन है, इतना मुश्किल है, टंग ट्विस्टर्स की जैसे है। मतलब क्या बोलूँ, कैसे कहते हैं उसको, जैसे पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, कितना मुश्किल है ना बोलना। कुछ ऐसे इनकी भाषा है, इतनी मुश्किल है। लेकिन तो कोई नहीं, अब तो मैं थोड़ा सीख रही हूँ मलयालम। और शुरू में खाना भी बहुत मुश्किल था। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ का चावल भी अलग होता है। मतलब हम जो चावल खाते हैं वो कितना पतला और अलग है, यहाँ जो खाते हैं वो इतना मोटा और कुछ अलग ही चावल है, जिसको चोर बोलते हैं। शुरू में जब बोला था कि चोर आ गया, चोर तैयार है, तो फिर मैंने सोचा क्या तैयार है, चोर कहाँ से आ गया और चोर कैसे तैयार है। तो समझ में आया कि चोर नहीं, तो चोर एक इनका डिश है राइस का, वो राइस बॉईल करते हैं, उसको चोर बोलते हैं इधर। तो इस तरह से, और उसका टेस्ट भी अलग है, हालांकि आज भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन उसकी कुछ कंजी बनाते हैं जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे भी टेस्ट में परिवर्तन आ रहा है, मुझे भी यहाँ का खाना थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया है। और लोग तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है पूरे उत्तर भारत से भिन्न लोग यहाँ रहते हैं, बहुत प्यारे हैं। और ज़्यादातर आप कह सकते हैं, आप ट्रस्टफुल लोगों से मैं बहुत मिली हूँ, तो बहुत अच्छे लोग अब तक लोगों के साथ अनुभव रहा है। और मेरे ससुराल वाले तो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। ओके, तो चलते हम यहाँ पॉन्ड तक पहुँचने वाले हैं। और ये एक प्लांट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये प्लांटेशन है ना, ये स्पेशल बनाना ब्रीड्स है। ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, मैंने देखा नहीं है कहीं नॉर्थ में जल्दी। मतलब मैं तो यहाँ साउथ में आके, केरल में आके मैंने पहली बार देखा। तो ये वो बनाना है जो स्पेशली बनाना चिप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मेरे जैसे आप भी बनाना चिप्स के फॉन्ड होंगे, है ना, बहुत आपको पसंद होगा।
तो ये वही ब्रीड है जिसको हम यूज़ करते हैं बनाना चिप्स बनाने में। और व्हेन इट गेट्स राइपन, जब ये पक जाता है, पकने के बाद अगर इसको हम पक जाता है मतलब पीला हो जाता है ना, तो उस वक्त जब हम इसको बॉईल करके उबाल के जब इसको खाते हैं, कितना सुंदर टेस्ट इसका, बहुत ही लजीज लगता है। मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। मैंने कभी सोचा नहीं था बनाना को बॉईल करके भी खाते होंगे, बट ये सब नई नई चीज़ें मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फॉलोइंग इन लव विद दीज थिंग्स। ओके, तो चलते हैं पॉन्ड की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रीम, नहीं ये नहीं बोला भैया, तो वही स्ट्रीम जो है अब जुड़ते जुड़ते देखिए यहाँ से एक बड़ा सा वहाँ ओपन हो जाता है। और ना यहाँ पे हमने कल बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है ना टॉनी चंद? Say yes. Say yes. No. Yes, yes. Shaking head is not enough. Okay. So ये है स्ट्रीम, और कल हम यहीं गए थे। तो आज पानी कम है, कल तो बहुत ज़्यादा पानी था। और ये जो है एकदम झरने की तरह काम कर रहा था, मतलब इसी के नीचे हम वाटरफॉल की तरह इसको एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये स्ट्रीम है, आज हम इसके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आज हम नहा धो के और अच्छे से आए हैं। कल हम बिना नहाए ऐसे ही आ गए थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी कल, और इनफैक्ट आने वाले 2 दिन और बहुत तेज़ बारिश रहने वाली है। तो ये ब्लॉग काफ़ी दिन से ऐसे ही हमें एक्चुअली बनाना था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। तो आज हमने सोचा बनाएंगे चाहे बारिश आए या ना आए। और मुझे लगता है ये सीज़न जो है हमारा है, इसलिए बारिश ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो ये दूसरा, ये उसकी वही सेम स्ट्रीम है, लेकिन अब ये दूसरी तरफ का रास्ता देखो कितना सुंदर है। लेट मी गो देयर हनी, देयर एंड 1 मिनट बस मैं उस तरफ जाके फिर आपसे बात करूँगी। तो ये जो जगह है, यहाँ से पहले एक रास्ता जाता था। तो जब मेरे हस्बैंड छोटे थे, व्हेन माय हस्बैंड वाज स्मॉल एट दैट टाइम, ये जो रास्ता था ना उस समय, तो ये बहुत ही इतना पतला सा रास्ता था, बस इतना सा था। और मतलब तकरीबन 1 फीट का रास्ता था, मतलब ऐसे चौड़ाई में। और उसी सड़क से इन्हें हमेशा जाना आना होता था। तो उस समय की बात है, आज से 10 साल पुरानी बात है। और अब देखिए ये इतना चौड़ा सा रास्ता जा रहा है ना। तो अब तो ट्रैवलिंग यहाँ इजी है, अच्छा है। तो देखिए दो केरला इज सो ब्यूटीफुल। भले ही केरल इतना सुंदर है, लेकिन ऐसे डेंजरस एनिमल्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये है, मुझे लगता है व्हाट इज दैट, केरल में क्या बोलते हैं? ओके, तो इसका नाम तो है सेंटीपीड, इसको इंग्लिश में हम सेंटीपीड बोलते हैं। मलयालम में अट्टा बोलते हैं, अट्टा। और मुझे लगता है हमारे हिंदी में इसको लिल्ली घोड़िया ऐसा कुछ बोलते होंगे, है ना। तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ तो कहते हैं हमारे यूपी में ना इसे। तो ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो ये स्क्रीन दिखाओ, ये वही स्क्रीन है जो अभी आपको हम उस ब्रिज से दिखा रहे थे। एंड नाउ फ्रॉम दिस गिव दिस व्यू एज वेल। तो ये दूसरा व्यू है। और एक दिन हम ऐसे ही वॉक करते करते इसके दूसरे एंड तक पहुंचे थे, और घूम के इस जंगलों के बीच में से एक दूसरे रास्ते को मैंने एक्सप्लोर किया था। चलिए, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम इसी रास्ते से लेकर चलेंगे उस दूसरे रास्ते के पास, जहाँ पे वो पूरा जंगल का रास्ता है और बहुत सारे मशरूम्स वहाँ मिलते हैं हमें, और ऐसे ही वो मतलब बहुत टेस्टी भी होता है। हमने इसको सूप में डाल के ट्राई किया था, बहुत मज़ा आया था। तो यूजुअली हम जब गए थे वॉक के लिए तो हमें नहीं मिला, लेकिन मम्मा को पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। तो बस ठीक है। तो ऐसे ही केरल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मुझे मिल ही जाता है। तो हमें आपको दिखाने के लिए बहुत सारा कुछ है, तो एक एक करके हम अपनी वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मिलते रहिए और देखते रहिए नेहा का ससुराल। तो चलिए पॉन्ड की तरफ चलते हैं। ये पॉन्ड जो है यहाँ पे बड़ी साइज़ की मछलियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ से मछलियाँ पकड़ना बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ घंटों बैठे रह जाते हैं, लेकिन जल्दी से मछली नहीं मिलती है। जाल से पकड़ते हैं। तो जाल से पकड़ते हैं, कांटे से अगर पकड़े तो एक बार तो मैंने देखा था कई लोग जुटे थे तो एक को मिल गया था, लेकिन कांटे से पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी भी कुछ लोग बैठे हैं उधर। और आप देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना, वो ऑरेंज टी शर्ट में, अगर आपने देखा हो तो वो पकड़ रहे हैं मछली। और इसी तरह से कांटा डाल के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास लगता है समय बहुत है, फिसलन है, नहीं तो मैं आगे जाती, लेकिन हो सकता है चांसेस है कि मैं यहाँ पे स्लाइड हो जाऊँ और गिर जाऊँ और पहुँच जाऊँ पानी के अंदर। तो बेटर है मैं यहीं रहूँ। मेरा इलाका, मेरे ससुराल के आसपास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही थी। तो इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है एक वीडियो के लिए इतना काफ़ी है ना। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, अब तो हम थक गए हैं। तो एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, हम वहाँ लेके चलेंगे। एक रास्ता यहाँ स्ट्रीम से जो जंगल की तरफ जाता है वहाँ पर भी लेके चलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो दिखाएंगे आपको। और देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ हम आपको ले चलेंगे केरल की नई नई जगहों पर और टूरिस्ट प्लेसेस पे, जहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं और विज़िट करना ज़रूर पसंद करते हैं केरल में। तो उन जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी यहाँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम कुछ इंग्लिश भी मैं कह सकती हूँ सीख सकते हैं, कुछ इंग्लिश के मुश्किल शब्द। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ पता है, मैंने अनुभव किया ये एक चीज़ जो है अभी भी मुझे हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए आप कह सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जो मेरा हस्बैंड है, मैं तो हूँ पक्की हिंदी, है ना, उत्तर भारत से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो पक्का मलयाली है और उनको अच्छे से मलयालम आती है। तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम जब बात करने की कोशिश भी करते हैं तो घर की जो रोज़ की बातें हैं आप कह सकते हैं, है ना, जैसे अगर कभी उनको कुछ चाहिए और उसका इंग्लिश वर्ड हम परेशान हो जाते हैं, उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा। जैसे कह लो कि स्पैचुला, है ना। तो अगर हम कुकिंग कर रहे हैं किसी दिन, तो कुकिंग के टाइम पे क्या होता है ना, डैड, मॉम, टीना, टोनी जी और मैं, हम सब है ना मिलके कुकिंग करते हैं। तो कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, जिससे सबसे मुश्किल शब्द मैंने बताया स्पैचुला। तो जब स्पैचुला बोलना है तो सबको नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, तो वो अपने भाषा में कहेंगे चट्टगम। तो वो अपने भाषा में कहेंगे कि चट्टगम दे दो। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी चट्टगम क्या है। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, हम तो उसको कलछुल कहते हैं, है ना, और ये कहते हैं चट्टगम। अब इसको क्या कहें इंग्लिश में, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है ना।
तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे घर की रोज़ाना की चीज़ें होती हैं और हमें वो पता नहीं होती कि इसको कैसे बोलें। और इससे ज़्यादा बुरी बात ये है कि कभी कभी अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो मुश्किल आ जाती है कि एग्जैक्टली जैसे एक्सप्रेस करना है वो मैं हिंदी में बहुत अच्छे से कर लूँगी, लेकिन इंग्लिश में कैसे बता दूँ मैं इनको। कुछ गाने होते हैं ना जो हिंदी मूवीज़ के, जो बहुत अच्छे हों, हार्ट टचिंग हो, थोड़े से मेलोडियस हों, तो मैं चाहती हूँ कि इनको सब इनके लिए डेडिकेट करूँ, लेकिन तो ये सब मुश्किल हो जाता है। इनको मुझे समझाना पड़ता है कि ये गाने का मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन कर करके मतलब आप समझ रहे हैं कितनी मुश्किल होती है। तो बस यही चीज़ है जो बहुत दिक्कत देती है, बाकी सब कुछ तो मैनेज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं और इस तरह से, है ना। तो इस वीडियो के द्वारा आपको केरल के बारे में भी जानने मिलेगा, नेहा का ससुराल भी देखने मिलेगा, और इसके साथ साथ में हम सीखेंगे भी कुछ इंग्लिश के शब्दों को, बेसिक चीज़ें। जब भी मैं कहीं स्टक हो जाऊंगी या मेरे हस्बैंड या फैमिली में कोई कुछ शब्द बोलने के लिए स्टक हो जाएगा कि उनके पास सिर्फ मलयालम शब्द है, मेरे पास सिर्फ हिंदी शब्द है या सिर्फ इंग्लिश शब्द है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक नई वोकैबुलरी बना के सीख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी और सीखते रहेंगे। चलिए। मतलब ऐसे ही थोड़ी सी शुरुआत की है। तो यहाँ उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे स्नेक गार्ड लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में और मलयालम में क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको स्नेक गार्ड बोलते हैं। और उस तरफ हमने कुछ कद्दू लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो कटहल है, कटहल के फल यहाँ लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, फल आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये माइक नहीं है, लेकिन इसी को कहते हैं तपियोका। ठीक है, तो ये है तपियोका, देखो। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, शकलगंजी क्या कहते हैं उसको, गंजी, स्वीट पोटैटो जैसा दिखता है मगर है नहीं। तो ये बना हुआ है, मैं आपकी इसकी डिश भी दिखाऊंगी, कप्पा कहते हैं उसको, हम वो भी देखेंगे। चलिए। ये है तपियोका, जिसका कप्पा बनाया हुआ है, और ये ऐसी डिश है नदियों। तो ये जो है अलग ब्रीड है नींबू का, बहुत बड़ा सा इसमें नींबू आता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और ऐसा नींबू मैंने सिर्फ केरल में देखा है। और पपैया लगे हैं यहाँ पे, देखो पम्पकिन लगा हुआ है, येलो फ्लावर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पम्पकिन लगे हुए हैं उस तरफ का। चलिए फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सीखने के लिए और सीखने के साथ साथ एंजॉय करने के लिए
और नई नई जगहों को देखने के लिए, हमारे साथ यात्रा करने के लिए भी तैयार है. सो स्टे ट्यून्ड इन ऑर्डर टू लर्न, एंजॉय एंड travel with us and explore new things. So see you in next video.